हारे का सहारा, बाबा श्याम की कृपा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मदन और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के लोग उन्हें बांझ कहकर ताना मारते थे, जिससे सरिता का मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। अटूट विश्वास और अरदास। एक बार मदन ने खाटू के शीश के दानी बाबा श्याम की महिमा सुनी। उसने सरिता से कहा, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन सुना है कि खाटू वाले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दोनों ने निश्चय किया कि वे पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन करेंगे। फाल्गुन का महीना था और चारों तरफ जय श्री श्याम की गूंज थी। सरिता ने नम आंखों से बाबा की चौखट पर माथा टेका और बस एक ही अरदास की, हे बाबा, मुझे दुनिया के तानों से बचा लो। सुना है आप हारी हुई बाजी जिता देते हो, मेरी सूनी गोद भर दो। चमत्कार और वरदान। दर्शन करके लौटने के कुछ ही महीनों बाद जैसे कोई चमत्कार हो गया। जिस सरिता को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो गर्भवती हो गई। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि ये मदन और सरिता का पुण्य नहीं, बल्कि श्याम बाबा की मोरछड़ी का जादू है। समय पूरा होने पर सरिता ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। मदन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बालक का नाम श्याम रखा। हारे का सहारा, बाबा श्याम की कृपा। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मदन और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी उनके घर के आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के लोग उन्हें बांझ कहकर ताना मारते थे, जिससे सरिता का मन अंदर ही अंदर टूट चुका था। अटूट विश्वास और अरदास। एक बार मदन ने खाटू के शीश के दानी बाबा श्याम की महिमा सुनी। उसने सरिता से कहा, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन सुना है कि खाटू वाले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। दोनों ने निश्चय किया कि वे पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन करेंगे। फाल्गुन का महीना था और चारों तरफ जय श्री श्याम की गूंज थी। सरिता ने नम आंखों से बाबा की चौखट पर माथा टेका और बस एक ही अरदास की, हे बाबा, मुझे दुनिया के तानों से बचा लो। सुना है आप हारी हुई बाजी जिता देते हो, मेरी सूनी गोद भर दो। चमत्कार और वरदान। दर्शन करके लौटने के कुछ ही महीनों बाद जैसे कोई चमत्कार हो गया। जिस सरिता को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो गर्भवती हो गई। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि ये मदन और सरिता का पुण्य नहीं, बल्कि श्याम बाबा की मोरछड़ी का जादू है। समय पूरा होने पर सरिता ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। मदन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बालक का नाम श्याम रखा।